तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कारक का पार्ट 3। इससे पहले जो है 2 वीडियो बनाया जा चुका है, उसको आप जाकर ना देखें, समझें और अपना जो है पीछे का जो है रिवीजन करें, क्योंकि ये समय रिवीजन का है। समय को बिना गंवाएं इतना मेहनत करना है आपको, ठीक है, कि एक पहचान बने, एक मिसाल बने आप दुनिया में। किसी ने कहा है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। बच्चों, ठीक है ना, ये उम्र है आपको कुछ कर दिखाने का, ये उम्र है कुछ करने का, अपने लाइफ को स्वर्णिम बनाने का। तो इस तरह मेहनत करिए कि पूरे साल भर का जो आपका जो परिश्रम है, इस जो है 10 या 15 दिन के बीच में आप जो है ना एक पहचान बनाए, एक मुकाम को हासिल करें जो सदा के लिए आपके जीवन में विस्मरणीय रहे, जो कभी भूला नहीं जा सके। ठीक है ना, इस कदर आपको मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि एक मिसाल बनना है, ठीक है ना, अपने समाज में, अपने आप के जीवन में और खुद के लिए भी। चलिए तो हम आगे जो है ना आगे टॉपिक पर आते हैं, वो है आपका कारक पार्ट 3। बाकी 2 बना दिया गया है। जिस तरह मेहनत आपको करना है, जिस तरह हम आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ईमानदारी से आप भी मेहनत करिए, तभी आप सक्सेस होइएगा। जितना भी वीडियो वगैरह डाला गया है ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है, दिखावटी कुछ नहीं करना है, अपने लिए पढ़ना है, किसी शिक्षक के लिए नहीं पढ़ना है या अपने सगे संबंधी के लिए हमको नहीं पढ़ना है। मेरा लाइफ बनने वाला है, हम खुद को संवारने वाले हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस से पढ़ाई करिए, ठीक है ना, आत्मविश्वास अपने अंदर लाइए, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो चलिए, आपके सर पे ना एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के व्यू से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे। और इस तरह मेरे वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के व्यू से है, उसको विश्वास रखिए कि एग्ज़ाम में 100% आना है तो आना है। आप मेरे सारे वीडियो को ध्यान से देखिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार उसको रिवीजन करिए, ठीक है ना। आप जो है ना, बहुत कम समय है तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, पढ़ने के लिए बुक उलटने के लिए समय नहीं है। तो भी आज के जो है टेक्निकल ज़माना है, इस युग में आप जो है ना थोड़ा जो है मोबाइल का हेल्प लेकर के खुद स्टडी कर करके, ठीक है ना, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि हम जो है व्यर्थ में कुछ समय बिताते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम दोस्तों से गपशप कर रहे होते हैं, लेकिन उस समय भी आप पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप मोबाइल जो है ना, जो भी सर द्वारा जो बताया गया निर्देश है या क्लास में जो पढ़ाया जाता है आपके मोबाइल में ऐड है, ठीक है ना। एसएच टीचिंग सेंटर खोलिए और जो है ना मोबाइल को ओपन कीजिए, कान में ईयरफोन लगाइए और आराम से जो है ना उसको आप 2 मिनट 4 मिनट सुबह या शाम किसी समय उसको खोल करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आपका इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और साथ ही साथ जितना आप पढ़े हैं बिना जो है ना बोझ के आप जो है स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ध्यान दीजिए मित्रों, जितना आपको पढ़ने में जो चीज़ याद नहीं होगा उतना जो है सुनने में याद होता है, इसलिए सुनिए, किसी शिक्षक के बारे में सुनिए। किसी ने कहा है, ठीक है ना, कि जैसा भी रंग रंगना चाहो घोल लो वैसे ही रंग, और अगर बड़ा तुम बनना चाहो तो तुम रहो बड़ों के संग। इसलिए कुछ प्राप्त करना है मेरे बच्चों तो बड़ों के संगत में रहना होगा, कुछ सीखना होगा, और बिना गंवाए कुछ आदमी सीखता नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, जो गुरु हैं आपको कोई गलत बता नहीं सकता है, गलत निर्देश आपको नहीं दे सकता है, इसलिए ये आखिरी समय है, अंत भला तो सब भला। इसलिए पूरा कमर कस लेना है, तैयार रहना है और पढ़ाई को आगे जारी रखना है। चलिए पढ़ते हैं। हमको पढ़ना क्या है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में होता है बच्चों क्या, चतुर्थी विभक्ति होता है। क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होता है। कैसे जानेंगे कि संप्रदान कारक है, ठीक है ना, एक सेंटेंस दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है, सह ब्राह्मणाय भोजनम पचति, वह ब्राह्मण के लिए भोजन पकाता है। तो संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है को होता है या के लिए होता है, ठीक है, को होता है या के लिए होता है। शर्त यहाँ पर ये है कि इसमें किसी को कोई चीज दिया जाता है, जैसे कि मैं आपको क्या विद्या दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ,
ठीक है ना। इसमें किसी को कुछ दिया जाता है, उसमें क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। जिसमें कुछ दिया जाता है उसमें क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह क्या होता है, को या के लिए लगा हुआ होता है। इसके द्वारा हम पहचानेंगे कि ये क्या है, संप्रदान कारक है। चलिए, ये तो हिंदी का पहचानने का तरीका है, लेकिन वहीं अगर संस्कृत में दिया रहता है तो कैसे जानेंगे कि ये संप्रदान कारक है। तो उसमें क्या लगा रहता है, देखिएगा बच्चों, उसमें आय लगा हुआ रहता है। उस शब्द में क्या लगा रहता है, आय लगा हुआ रहता है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे स ब्राह्मणाय भोजनम पस्ती में क्या लगा हुआ है, ब्राह्मणाय लगा हुआ, अंत में क्या लगा है, आय लगा हुआ है। इसलिए हम समझेंगे कि ये क्या है, संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक, या इसमें लिखा रहेगा, एक और तरीका से पूछ सकता है कि स ब्राह्मणाय भोजनम पस्ती में कौन सा कारक है, ठीक है ना। कारक, किस कारक सूत्र का प्रयोग किया गया है, तो संप्रदाने चतुर्थी कारक सूत्र का प्रयोग किया गया है। संप्रदाने चतुर्थी सूत्र का प्रयोग किया गया है। कैसे जानेंगे कि इसमें आय लगा हुआ होगा, ठीक है। ब्राह्मणाय, निर्धनाय, बालकाय, ये सब जो शब्द होगा उस शब्द में आय लगा हुआ होता है। बालकाय बालकों के लिए, निर्धनाय निर्धनों के लिए यानी गरीबों के लिए आय शब्द जरूर लगा हुआ होगा। आय शब्द लगा होगा तो आप समझिएगा कि ये क्या है, संप्रदान कारक है, यानी चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है ना। अब क्या आता है, इस तरह हम पहचानेंगे चतुर्थी विभक्ति में। चतुर्थी विभक्ति पहचानने का तरीका क्या है, संस्कृत वाले शब्द में देखेंगे क्या लगा होता है, आय लगा होता है। क्या लगा रहता है, आय लगा रहता है। जैसे कि ब्राह्मणाय, बालकाय, रजकाय, ठीक है ना। और भी बहुत सारे शब्द होंगे, केवल आपको याद रखना है कि आय लगा हुआ होगा, क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगला है आपका धनार्थी चतुर्थी। धनार्थी का मतलब क्या होता है, धनार्थी का मतलब दान करना। धनार्थी माने दान करना, जिसमें किसी वस्तु, जिसमें किसी को कोई चीज देने का बोध कराता है, जिसमें किसी को कोई चीज दिया जाता है, उसमें क्या होता है, धनार्थी चतुर्थी लगता है। जिसमें किसी को कोई चीज दिया जाता है उसमें क्या लगता है, धनार्थी चतुर्थी लगता है। जिसमें किसी को हम कुछ देंगे तो कौन होगा, धनार्थी चतुर्थी सूत्र का प्रयोग किया गया होगा। जैसे कि राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है तो नृपण ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददाति, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, धनार्थी चतुर्थी में देखिएगा बच्चों, इसमें ज्यादातर एभ्य लगा होता है, एभ्य लगा होता है। इसका पहचान क्या है, एभ्य, क्या है, एभ्य। धनार्थी चतुर्थी का पहचान क्या है, जिस सब में एभ्य लगा हुआ होगा, ठीक है ना, एभ्य लगा हुआ होगा। और ज्यादातर धनार्थी चतुर्थी बहुवचन में होता है। ये चतुर्थी का बहुवचन है, एक वचन में रहेगा तो आय लगेगा, चतुर्थी एक वचन में आय लगता है, और चतुर्थी बहुवचन में एभ्य लगता है। जिस सब में एभ्य लग गया उसमें क्या है, संप्रदान कारक, यानी संप्रदान कारक तो है ही, साथ ही क्या है, ये जो है धनार्थी चतुर्थी उस सब में लगा हुआ होता है। स रजकेभ्य वस्त्रम ददाति, वह धोबी को कपड़ा देता है। रजकेभ्य मन होता है धोबी, धोबी को। और उसके बाद वस्त्रम ददाति, वह धोबी को कपड़ा देता है। पूछेगा कि सह रजकेभ्य वस्त्रम ददाति में रजकेभ्य में कौन सा कारक लगा है, तो धनार्थी चतुर्थी लगा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद नृपः दरिद्रभ्यः भोजनम ददाति, राजा गरीबों को भोजन देता है। या दरिद्र के जगह पर निर्धनेभ्य भी होता है, या कहीं कहीं दरिद्रभ्य भी लिखा रहता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। राजा गरीबों को क्या देता है, भोजन देता है। तो नृपः दरिद्रभ्यः भोजनम ददाति, राजा गरीबों को या राजा ब्राह्मणों को जो है ना भोजन देता है। तो राजा ब्राह्मणों को का क्या हो जाएगा, ब्राह्मणेभ्यः, ब्राह्मणों को ब्राह्मणेभ्यः, ब्राह्मणों को ब्राह्मणेभ्यः हो जाएगा, ब्राह्मणेभ्यः, ब्राह्मणेभ्यः का मतलब होता है ब्राह्मणों को। एभ्य जिसमें लगा रहेगा ना उसमें कोई वस्तु देने का अर्थ में होता है, एभ्य जो चतुर्थी बहुवचन को बताता है, ठीक है ना। एभ्य जिसमें लग गया चतुर्थी बहुवचन, आय जिसमें लग गया चतुर्थी एकवचन, ठीक है। ऐसे भी पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव जब बनेगा, ये खत्म हो जाता है तो मित्रों इसके बाद हम आपको समास पढ़ाएंगे, समास में कैसे तोड़ा जाता है।
समास इसके बाद पढ़ाया जाएगा और तब इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। उस सब का जितना पढ़ा दिया गया है उस सब का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप बारीकी से ध्यान से जितना पढ़ाया जाता है ईमानदारी से जो है ना चैनल पर बने रहिए, पढ़िए और अपने जो है ना अपने दोस्तों को भी मदद करिए, ठीक ना। खुद तो आपका कल्याण होगा ही, आप अपने दोस्तों का भी कल्याण करिए, क्योंकि कहा गया है कर भला तो हो भला। इसलिए आप दूसरे का भला करते हैं, दूसरे के लिए हित सोचते हैं तो भगवान सब देखता है, वो भी आपका भला जरूर करेगा। चलिए दोस्तों, अब जो है ना देखेंगे यहाँ बच्चों क्या दरिद्रभ्यः या निर्धनेभ्यः, ठीक है ना। इसमें क्या लगा हुआ है, धनार्थे चतुर्थी लगा हुआ है और ये चतुर्थी बहुवचन का शब्द है, जबकि आय क्या है, चतुर्थी एक वचन का शब्द है, ठीक है ना। अब है चतुर्थी आपका जो है ना, चतुर्थी में ही आता है आपका रुच्यार्थानाम प्रियमानः। रुच्यार्थ प्रियमानः का मतलब होता है जिस शब्द में जिससे कोई वस्तु अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मुझे दही अच्छा लगता है, ठीक ना। मुझे जो है ना संगीत सुनना अच्छा लगता है, मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता है, जिसमें भी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है जिसमें शब्द होगा तो उसमें क्या लगेगा, रुच। रुच मन होता है रुचि, रुचि, रुचि बना हुआ है, रुचि है ना, रुचि जो करते रुचि होता है, रुचि जिसमें आपका रुचि होगा उसमें क्या होगा, रुच्य। रुच्य अर्थानाम प्रियमानः सूत्र का प्रयोग किया गया होगा, ठीक है ना, जिसमें रुचि होगा, ठीक है। रुचि, रुच्य से बना हुआ है रुचि, और जिसमें रुचि हो गया मतलब जिसमें आपको किसमें रुचि है, जैसे कि मुझे मिठाई खाने में रुचि है, पढ़ने में रुचि है, खेलने में रुचि है, जिसमें रुचि हो गया उसमें रुच्य प्रियमानः लगेगा, यानी अच्छा लगना होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल, मह्यम फलम रोचते, मुझे फल अच्छा लगता है। रोचते का मतलब क्या होता है, रोचते का मतलब होता है अच्छा लगता है। रोचते, रोचते का मतलब क्या होता है बच्चों, रोचते का मतलब होता है अच्छा लगता है। और जहाँ भी अच्छा लगता है लिखा हुआ हो तो आपको क्या करना है, जहाँ भी अच्छा लगता है लिखा हुआ होगा उसमें रुचि, रुच्यार्थानाम लगेगा। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है उसका मतलब क्या होता है, रोचते होता है। रोचते मीन्स अच्छा लगता है। अच्छा, मह्यम, मह्यम का मतलब होता है मुझे। मह्यम, मह्यम का मतलब होता है मुझे होता है। और मह्यम कहाँ से आया है आपको हम बता दें, मह्यम जो है एक अस्मद शब्द होता है, अस्मद। और अस्मद मूल शब्द है, अहम होता है, इसका रूप चलता है अहम, अवाम, वयम। अहम मीन्स मैं होता है, ठीक है ना। अस्मद मूल शब्द हो गया, अस्मद का ये चतुर्थी है मह्यम। इसका क्या है, ये मह्यम कौन सा शब्द है, कारक में चतुर्थी विभक्ति में है। मह्यम का मतलब क्या होता है, मुझे होता है। जैसे कि मुझे फल अच्छा लगता है तो मह्यम, मह्यम फलम रोचते, मुझे फल अच्छा लगता है। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो मह्यम पठनम रोचते, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे मिठाई अच्छा लगता है तो मह्यम मिष्ठानम रोचते, मुझे मिठाई अच्छा लगता है। मह्यम मिष्ठानम रोचते, मह्यम मिष्ठानम रोचते, मुझे मिठाई अच्छा लगता है, मिठाई अच्छा लगता है। मुझे मिठाई अच्छा लगता है। ये है आपका रुच्यार्था नाम, जिसमें भी अच्छा लगता शब्द होगा उसमें रोचते लगेगा और मुझे क्या लगेगा, मह्यम लगेगा। ये जो है किस सूत्र को बता रहा है, रुच्यार्थानाम प्रियमानः, रुच्यार्थानाम प्रियमानः सूत्र को बता रहा है। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ते हम क्या, आपादान कारक पंचमी विभक्ति। आपादान कारक पंचमी विभक्ति, इसमें हम संप्रदान कारक को कैसे पहचान रहे थे, उसमें क्या लगा रहता है, आय लगा हुआ रहता है। जैसे बालकाय, निर्धनाय, भोजनाय, वस्त्राय, ठीक है ना, ऐसा शब्द आय लगा हुआ रहता है संप्रदान कारक में। उसका चिन्ह क्या होता है, को या के लिए होता है। वैसे ही बच्चों आपादान कारक में क्या होता है, आपादान कारक, आपादान कारक का भी होता है क्या, आपादान कारक का पहचान होता है से या अलग होने का बोध होता है। लेकिन क्या होता है इसमें, इस शब्द में आत लगा हुआ रहता है। उस शब्द में क्या लगा रहता है,
आत लगा हुआ रहता है। जैसे कि इसको आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो हम कुछ यहाँ पर पॉइंट को है ना हटाएंगे और फिर आपको हम बारीकी से अच्छा से बताएंगे, ठीक ना। चलिए अब जो है ना निश्चित रूप से आप उसमें कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लगा लिए होंगे या आप एक नज़र देख लिए होंगे। चलिए आपादान कारक में क्या होता है, आपादान कारक में क्या होता है बच्चों, आपादान कारक के बारे में इसका पहचान है कि जिस शब्द में आत लगा हुआ होता है, जिस शब्द में क्या लगा रहता है, आत लगा हुआ रहता है, उसमें आपादान कारक होता है। जैसे कि वृक्षात, ठीक है ना, वृक्षात, वृक्षात का मतलब क्या होता है, पेड़ से, पेड़ से, ठीक है ना। हिमालयात, हिमालयात, हिमालयात का मतलब हिमालय से। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, खूब आता है इसमें कटेशन, खूब आता है। ऑब्जेक्टिव भी खूब पूछता है इसमें कि हिमालयात जो शब्द है, हिमालयात, हिमालयात जो शब्द है, हिमालयात में कौन सा जो है ना कारक है, कौन कारक लगा हुआ है। तो जिसमें भी आत लग जाएगा मित्रों, जिसमें भी आत लग जाएगा उसमें क्या होगा, जिसमें आत लगा हुआ होगा देख लीजिएगा, तो उस शब्द में पंचमी विभक्ति होगा, ठीक है ना। पंचमी विभक्ति होगा या आपादान कारक होगा, पंचमी विभक्ति होगा या आपादान कारक होगा जिस शब्द में क्या लग गया, आत लग गया। देख लीजिए वृक्षात, हिमालयात, ठीक है ना। क्षेत्रात, ग्रामात, ग्रामात मन होता है क्या, गांव से, ग्रामात, ग्रामात का मतलब क्या हो गया, गांव से। तो जिसमें भी आत लग गया उसमें क्या लगता है आपका, पंचमी विभक्ति आपादान कारक लगता है। गांव से, ठीक है ना, हिमालय से, नगर से, नगरात, ठीक है ना। तो जिसमें भी अलग होने का भाव प्रकट होगा उस शब्द में, संस्कृत के शब्द में आत लगा हुआ होगा, आत लगा हुआ होगा। हिमालयात का मतलब होता है हिमालय से, दोनों तरफ सेम लिखा गया था, हिमालय से, हिमालय, हिमालय से, ठीक है ना। तो हिमालयात, वृक्षात, ग्रामात, ठीक है, नगरात, नगरात, नगर से, तो सब में क्या लगा है, आत लगा है। तो आत लगा है तो कौन विभक्ति, पंचमी विभक्ति, कौन कारक, आपादान कारक। इसमें कोई वस्तु अलग होने का बोध भी प्रकट होता है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है, किसी की कोई वस्तु का अलग होने का बोध होता है इसमें। जैसे कि वृक्षात पत्राणि पतंती, बहुत सारे जो है ना पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ता का गिरना क्या होता है, अलग होता है। गंगा, गंगा जो है ना हिमालय से निकलती है, तो गंगा जो है ना हिमालय से निकल रही है, तो इससे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें जो है ना आपादान कारक होगा, ठीक है ना। जैसे कि गंगा हिमालयात नहीं सरती, गंगा हिमालय से निकलती है, और सह पाटलिपुत्रात आगस्ती, वह पाटलिपुत्र यानी पटना से, वह पटना से आता है। सा रहेगा तो आती है, सा पाटलिपुत्रात आगस्ती, वह पटना से आती है। यानी आप देख रहे हैं कुल मिलाकर कि जिसमें भी आत लगा हुआ है पंचमी विभक्ति है और आपादान कारक है, ठीक है ना। इसका ये पहचान है, और इसमें साथ ही एक और पहचान है, अलग होने का भाव इसमें प्रकट होगा, ठीक है। चलिए अब जो है इसका पहचान जान गए, जिसमें आत लगा होगा, पंचमी विभक्ति होगा, या किसी वस्तु का अलग होने का भाव प्रकट होगा, आपादान कारक होगा। अपदान कारक के अंतर्गत एक और आता है भीत्रा अर्थानाम भय हेतु। भीत्रा, भी का मतलब होता है, भी का मतलब है इसमें शॉर्ट नाम है विभेति, विभेति माने डरना। तो जब कोई आदमी डरता है तो क्या वहाँ एक जगह रहेगा कि दूर भागेगा। जब कोई किसी से डरता है तो स्वाभाविक है कि वहाँ से क्या होगा, दूर होगा, अलग होगा, वहाँ पर एक जगह तो टिक नहीं सकता है। तो जिसमें भी या त्रा होगा यानी डरने का बोध होगा। और त्रा का मतलब क्या होता है, त्रा का मतलब होता है बच्चों, त्रा माने होता है त्रायते, और त्रायते का मतलब क्या होता है, बचाना, किसी का रक्षा करना, ठीक है ना। त्रायते, त्रा माने होता है त्रायते, त्रायते माने क्या होता है, बचाना, त्रायते माने बचाना। अभी माने होता है विभेति, भी से बना है विभेति, और विभेति का मतलब क्या होता है, डरना, ठीक है। तो जिसमें भी डरने वाली बात होगी या जिसमें किसी का रक्षा करने की बात होगी, किसी का कल्याण करने का बात होगा, उसमें सूत्र होगा भी और त्रा, भी और त्रा। भी मतलब हो गया विभेति, भी से हो गया क्या, विभेति, ये ट्रिक हो गया।
भी से हो गया क्या विभेति, और त्रा से क्या हो गया त्रायते, त्रा से क्या हो गया त्रायते। ठीक है ना, अब रटना नहीं है, केवल ये सूत्र लिखा रहेगा। ठीक है, आपको सूत्र याद भी तो नहीं करना है ना, इसी में ही इसका सब कुछ छुपा हुआ है। भी और त्रा अर्थानाम भय हेतु, यानी भी का मतलब क्या हो गया विभेति, भी से विभेति, विभेति माने डरना, और त्रा से हो गया त्रायते, त्रायते माने बचाना। जिसमें भी और त्रा लगा हुआ है उसमें वो भीतरा अर्थानाम भय हेतु वह सूत्र है, और इसमें पंचमी विभक्ति लगता है जब भी कोई वस्तु डरने का बोध होता है, जैसे कि वह सांप से डरता है, सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है, ठीक है, या डरती है, तो सर्पात विभेति, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देख रहे हैं भी और त्रा वाला, ठीक ना, इसको हम इरेज कर रहे हैं पंचमी को, भी और त्रा को क्लियर समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, वो सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है, सर्पात, सर्पात विभेति, विभेति वह क्या है, वह सांप से डरता है। ठीक ना, यहाँ पर आत लगा हुआ है, आत लगा हुआ है जो आपको बताया गया है, जिसमें पंचमी विभक्ति लगता है वो आत लगता है। और यहाँ देखिए भी, आपको हम बताए हैं भी का मतलब क्या होता है विभेति, भी से बनता है विभेति, भी से क्या बनता है विभेति बनता है। और विभेति का मतलब क्या होता है डरना, विभेति का मतलब क्या होता है डरना होता है। और यहाँ पर आपको बताया है त्रा, त्रा से बनता है क्या त्रायते, त्रा से बनता है त्रायते, और त्रायते का मतलब क्या होता है, त्रायते का मतलब होता है बचाना, बचाना। ठीक ना, एग्जाम्पल देखिए, सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है, और विभेति डरेगा तो स्वाभाविक अलग होगा। उसके बाद त्रायते, गुरु शिष्यम पापात त्रायते, गुरु शिष्य को पाप से बचाते हैं, गुरु शिष्य को पाप से बचाते हैं, गुरु शिष्यम पापात त्रायते, पापात त्रायते, गुरु शिष्य को पाप से बचाते हैं। तो यहाँ पर त्रायते जो लगा हुआ है, त्रायते का मतलब क्या होता है बचाना होता है। ठीक है, तो ये किस सूत्र को दे रहा है, भी और त्रास जो है ना भय हेतु सूत्र है उसको ये बता रहा है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे। अब आता है इसके बाद संबंध कारक। संबंध कारक में जो सबसे VVI है, जो एग्जाम में आने वाला है, उसी एग्जाम में उसे पूछता है, वही को हम देख रहे हैं, उसको ही हम देख रहे हैं। और ये सारा जो कारक है, कारक जो अच्छा से पढ़ लिया, जितना भी कारक का बताया गया है, कारक को बारीकी से पढ़िएगा, समझिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार समझिएगा। ठीक है ना, उसके बाद इसके आधार पर ही बहुत सारा अनुवाद आपका कंप्लीट होगा। कारक जिनका कंप्लीट नहीं रहेगा उनको अनुवाद समझ में नहीं आएगा, उनको जो है ना पत्र निबंध भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कारक आपका क्या है, इस तरह का एकदम बेसिक चीज है, कारक अच्छा से आपको आना चाहिए, तभी आप जो है ना संस्कृत में कुछ नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे है आपका क्या संबंध कारक। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति होता है, और ये इसका चिन्ह क्या होता है का के की रा रे री होता है, का के की लगा रहता है और रा रे री लगा रहता है। इसमें जो है ना षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये संबंध का बोध होता है। संबंध मीन्स एक दूसरे से हमको जो है ना रिलेशन का पता चलता है, सगा संबंधी वगैरह पता चलता है। जैसे कि बिहार की राजधानी पटना है, तो अनुवाद क्या होता है बिहार की, यहाँ पर लगा हुआ ना बिहार की लगा हुआ है, तो बिहार की लगा हुआ है, तो आपको बताया गया है कि जिसमें क्या लगता है का के की लगा हुआ रहता है, जिसमें का के की लगा हुआ रहता है उसमें क्या लगता है स्य लगता है। का के की जिस शब्द में लग गया उसमें क्या लगता है स्य लगता है, षष्ठी एक वतन को बताता है। ठीक ना, ऐसे बिहार का, ठीक बिहार का, तो क्या हो जाएगा बिहारस्य, बिहार का, बिहारस्य चाहे बिहार की, बिहार के, ठीक ना, तो बिहारस्य हो जाएगा। उसी तरह राम का, तो राम का क्या हो जाएगा रामस्य, सब में स्य लग जाएगा, स्य लगेगा राम का, तो रामस्य, बिहार का बिहारस्य। ठीक है ना, उसके बाद क्या वृक्ष या पेड़ का, लिखिए पेड़ का, ठीक ना, पेड़ का पत्ता, तो पेड़ का, इसमें भी क्या होगा इसमें भी हो जाएगा वृक्षस्य,
वृक्षस्य हो जाएगा, यानी स्य लगेगा षष्ठी एक वचन में। षष्ठी एक वचन में क्या लगेगा? स्य लगेगा, का के जिसमें भी रहेगा। ठीक है, राम का, बालक का, बालक का, उसी तरह बालकस्य हो जाएगा। ये तो था षष्ठी एक वचन का। षष्ठी एक वचन का, षष्ठी एक वचन में रहेगा तो क्या लगेगा? स्य लग जाएगा। लेकिन षष्ठी बहुवचन में रहेगा तब क्या लगेगा? षष्ठी बहुवचन में अगर कोई शब्द रहता है, षष्ठी बहुवचन में कोई शब्द रहता है, उसमें क्या लगेगा? नाम लग जाएगा उस शब्द में। जैसे कि मान लीजिए है ना, लड़कों का, लड़कों का, ठीक है ना, लड़कों का, पर्वतों का, पर्वतों का, ठीक है। लड़कों का यहाँ पे हो जाएगा बालका नाम, बालका नाम। षष्ठी बहुवचन में नाम लग जाता है। ये है षष्ठी बहुवचन शब्द, षष्ठी बहुवचन शब्द। षष्ठी बहुवचन जो शब्द होते हैं उस शब्द में क्या लगता है? नाम लगता है। षष्ठी बहुवचन शब्द में क्या लगता है? नाम लगता है, याद रखना। और षष्ठी एक वचन में क्या लगता है? तो षष्ठी एक वचन जो शब्द होता है उसमें अंत में स्य लगता है। क्या लगता है? स्य लगता है। षष्ठी एक वचन में स्य लगता है और षष्ठी बहुवचन में क्या लगता है? नाम लगता है। बालकों का तो बालका नाम, पर्वतों का पर्वता नाम, पर्वता नाम, ठीक है। उसी तरह नदियों का नदी नाम, फूलों का फला नाम, फलों का फला नाम, इस तरह करके। यानी नाम जिसमें रहेगा तो षष्ठी बहुवचन वाले शब्द में नाम लगेगा और षष्ठी एक वचन शब्द में क्या लगेगा? से लगेगा। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही किया गया है। चलिए, दिया हुआ है बिहार की राजधानी पटना है तो बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। बिहार की राजधानी तो से लगा है ना, बिहार की, भारत की, भारतस्य, जिसमें क्या से रहता है उसमें आपका षष्ठी एकवचन का प्रयोग होता है। अब आता है आपका क्या? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कैसे पहचानेंगे? तो जिसमें में या पर लगा रहता है उसमें अधिकरण कारक होता है। ठीक है, जिसमें में या पर लगा रहता है उसमें अधिकरण कारक होता है। जैसे कि, और इसमें किसी वस्तु को एक में से किसी को श्रेष्ठ बताया जाता है, महान बताया जाता है। ठीक है, जैसे कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो बहुत सारे कवि में कालिदास का कंपेरिजन किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है कि कवियों में क्या है? कालिदास श्रेष्ठ है, महान है। यहाँ पर तुलना किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? सप्तमी बहुवचन का प्रयोग होगा। सप्तमी बहुवचन में क्या होता है? आपको एक वर्ड दिखा देते हैं, इरेज करते हैं इसको, ठीक है ना। षष्ठी बहुवचन में क्या होता है कि उस शब्द में बहुवचन में एसु लगता है और एक वचन में ए लग जाता है। सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन में शब्द में ए लग जाता है। जैसे कि पेड़ पर, ठीक है ना, पेड़ पर लिखा हुआ हो, पेड़ पर, तो पेड़ का होता है वृक्ष, तो वृक्षे हो जाएगा, ए लग जाता है। वृक्षे का मतलब होता है पेड़ पर, ठीक है। या घर में, घर में, ठीक है। तो यहाँ पर में और पर क्या है? सप्तमी है ना, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है में पर। और कौन कारक है? अधिकरण कारक है। तो जिसमें भी में या पर लगता है उस शब्द में एकले लग जाता है। घर का क्या हो जाएगा? गिरहे, यानी घर में। जंगल में, तो जंगल में का क्या हो जाएगा? जंगल का वन भी होता है और एक और वर्ड होता है आरण्य, ठीक है ना। तो जंगल में का हो जाएगा वने। वने माने क्या होता है? जंगल में। तो आप क्या देख रहे हैं? सब में ए लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो एक वचन, सप्तमी एक वचन में ए लगता है और वही बहुवचन में एसु लगता है। एसु लगता है किसमें? बहुवचन में लगा हुआ हो लेकिन वह क्या हो? बहुवचन में हो, उसमें क्या लग जाता है? एसु लगता है। जैसे कि पेड़ों में, ठीक है ना, पेड़ों में सूटेबल वर्ड नहीं है, पेड़ों पर, ठीक है ना, पेड़ों, पेड़ों पर। तो यहाँ पर पेड़ों पर का क्या हो जाएगा? एसु लगाइए, वृक्षेसु, वृक्षेसु, ठीक है ना। पेड़ों में का वृक्षेसु हो जाए। कवियों में, बहुत सारे कवि हैं, कवियों, बहुवचन आ गया।
कवियों में क्या है, सप्तमी बहुवचन है, और कवियों में जिसमें भी में लगा रहेगा और वह बहुवचन में रहेगा, में लगा हुआ है और बहुवचन में है, तो उस शब्द में क्या लगेगा, उस शब्द में एसु लग जाएगा। क्या लगेगा, एसु लग जाएगा। जैसे कि कवि का होता है क्या, कविशु, तो कवि का हो जाएगा कविशु। पहचानेंगे कि जिसमें एसु लगा हुआ है तो सप्तमी बहुवचन में है, ये है आपका बहुवचन। एसु लगा है तो सप्तमी बहुवचन में है, और ए लगा हुआ है तो सप्तमी एक वचन में है। ए लगा हुआ है, जिस शब्द में एकले लगा हुआ होगा तो सप्तमी एक वचन में होगा, जिस शब्द में एसु लगा होगा तो सप्तमी बहुवचन में होगा। और यह कौन सूत्र को बताता है, इस सूत्र का नाम है यतः च निर्धारणम। यतः च निर्धारणम सूत्र में बताया गया है कि जब किसी वस्तु में कंपैरिजन किया जाता है, दो या दो से अधिक वस्तु का कंपैरिजन किया जाता है या तुलना कराया जाता है, उसमें क्या होता है, सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे तो कविषु कालिदास श्रेष्ठ आसीत। पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, पर्वतेषु लगा है, पर्वतेषु सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। पर्वतेषु हिमालयः श्रेष्ठः अस्ति। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, नदीषु गंगा श्रेष्ठा अस्ति। यहाँ पर श्रेष्ठा ना होकर श्रेष्ठा इसलिए हुआ है क्योंकि गंगा क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है। नदीषु गंगा श्रेष्ठा अस्ति, ये है आपका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है नदीषु में। पूछेगा कि नदीषु में कौन सा विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है। और नदीषु गंगा श्रेष्ठा अस्ति, यह जो सेंटेंस है कारक के किस सूत्र के अंतर्गत आता है, तो यह आता है यतः च निर्धारणम सूत्र के अंतर्गत आता है। ठीक ना, यतः च निर्धारणम सूत्र के अंतर्गत आता है। अब आपको कारक पूरा पढ़ा दिया गया है। कारक का 3 पार्ट बना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब इस आधार पर आपके पास हेल्प बुक होगा ऑब्जेक्टिव का, तो उसे तैयारी करिए, नहीं तो कुछ हमको टाइम दीजिए। इसके बाद आपका समास बनेगा, और समास में जो भी किस ढंग से तोड़ा जाता है उसका आपको नियम समझाएंगे, जिस तरह कारक में हमको समझाया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। ठीक है ना, इस तरह आपका जो है ना दायित्व बनता है, खूब मेहनत करिए। ठीक है ना, और मन लगाकर पढ़िए। जितना वीडियो बनाया गया है ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और इसे देखने में आपको टाइम भी कम लगेगा। अपने दोस्तों को भी मदद करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना, धन्यवाद।